आज ईद है और खासी रौनक देखने को मिल रही है सड़कों पर, बाजारों में और गली मोहल्ले में। आज लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं और अपने अपने परिवार, अपने देश और इस समाज के लिए बेहतर दुआएं मांग रहे हैं। ईद को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 2 वर्षों तक कोरोना की वजह से जिस तरीके से लोगों ने इस पर्व को एक बेहतर तरीके से नहीं मनाया था, काफी मुश्किलों का वो दौर था, तो इस साल कहीं ना कहीं अब वैसी मुश्किलें नहीं हैं और इस बार जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और सेवैयां, मिठाई, संदेश एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अपने अपने परिवार की, अपनों की खुशहाली के लिए दुआ कर रहे हैं। चारों तरफ उल्लास और उमंग की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं और जिस उमंग, जिस उत्साह के साथ आज ये पर्व मनाया जा रहा है वो देखते ही बन रहा है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जंग बद्र के बाद ईद उल फित्र की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि इस जंग का नेतृत्व खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था और इस जंग में मुस्लिम समुदाय की फतेह हुई थी। इसके साथ आपको इस पर्व का महत्व भी बता दे रहे हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले अनुयायी विशेष कैलेंडर को मानते हैं जिसको चंद्रमा की उपस्थिति और अवलोकन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके अनुसार रमजान के महीने के बाद ईद का चांद नजर आता है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत चांद के दीदार से होती है और वो खत्म भी चांद के दीदार से होती है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद खास मौका है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईद वाले दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें 30 दिनों तक रोजा रखने की ताकत दी और वाकई ये बेहद मुश्किल भरा वक्त होता है। रमजान के महीने में दान भी किया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि इस पाक महीने में दान करने से इसका फल जो है वो दोगुना मिलता है। इसी के साथ ईद उल फित्र मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। दुनिया भर में ईद का त्योहार रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद ये मनाया जाता है और करीब महीने भर तक चले रोजे के बाद चांद का दीदार किया जाता है और उसी के बाद ईद की तारीख की जो जानकारी है वो भी सामने आती है चांद को देखने के बाद। इस बार ईद आज मनाई जा रही है, यानी कि 3 मई को मनाई जा रही है और इसी के साथ मुस्लिम समुदाय में ईद के वक्त अच्छी खासी रौनक भी देखने को मिलती है। और न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि हमारा देश ऐसा है जहां किसी भी एक धर्म संस्कृति से जुड़े हुए किसी का भी कोई भी पर्व हो तो सब मिलजुल कर मनाते हैं। वो चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हर गली, हर मोहल्ले में लोग एक दूसरे के बीच खुशियां बांटते हैं और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस देश में जो किसी पर्व से खुश न होता हो। तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश खुश नजर आ रहा है और पूरे देश में ईद की रौनक देखने को मिल रही है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश और समाज के लिए अल्लाह से दुआ भी मांगी है। आज ईद मनाई जा रही है और मुस्लिम समुदाय में ईद को अच्छी खासी रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस दौरान मस्जिदों को सजाया गया है। सभी लोग इस दिन नए कपड़े पहन रहे हैं और पकवान खा रहे हैं, खिला रहे हैं, एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद पर घरों में मीठे पकवान आमतौर पर बनाए जाते हैं, सेवई बनाई जाती है और हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ दिल्ली के जामा मस्जिद से लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, कैसी तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? आज दिल्ली कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, सुरक्षा और सौहार्द का एक कह सकते हैं कि मिला जुला जो है एक ये पर्व है, शांति और भाईचारे का एक पर्व है। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में हूँ। यहाँ पर 6 बजे सुबह के 6 बजे ही यहाँ पे नमाज पढ़े गए थे। उसके बाद यहाँ के बाद ही कई मस्जिदों में जाकर के नमाज लोगों ने पढ़ा। लोगों ने या फिर यहाँ के जो मस्जिद के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि आप शांति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रह करके ही अगर नमाज पढ़ें तो बेहतर होगा। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं तो जो चलन है उसको बरकरार रखें और शांति से हर पर्व को मनाएं। ये जामा मस्जिद का है, यहीं से सब कुछ तय होता है और अगर कब ईद होगा और कब चांद दिखेंगे ये तमाम चीज़ों के बाद यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती है। तो आज
आज जो है जामा मस्जिद में नमाज सुबह 6 बजे पढ़े गए और सभी लोग एक दूसरे से गले मिले और अपने अपने घर को चले गए। अमर 2 साल के बाद कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से ईद पर्व मनाने का इस बार मौका सबके सामने है, क्योंकि कोरोना की वजह से इससे पहले इतने उत्साह के साथ, इतने उमंग और इतनी आजादी कहीं ना कहीं नहीं थी। तो इस बार वो सारी पाबंदियां हट गई हैं। ऐसे में कैसी तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, और इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम राजधानी दिल्ली में किए गए। देखिए अबूबन, सुरक्षा की जहाँ तक बात है, दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था होती है। आप यहाँ पर हुड़दंगबाजी नहीं कर सकते, यहाँ बदमाशी नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इस बार 2 साल के बाद आपने सही कहा कि 2 साल के बाद कोरोना के वजह से नमाज पढ़े गए हैं सभी मस्जिदों में, लेकिन इस बार पहले के अपेक्षा इस बार अगर आप देखें तो आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। पहले अबूबन होता था कि सड़कों पे नमाज पढ़े जाते थे, लेकिन इस बार भी दिल्ली में जो जामा मस्जिद का इलाका है उसमें नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ा गया। सभी लोगों, जो भी लोग आ सकते थे, एडजस्ट हो सकते थे, वो मस्जिदों में नमाज पढ़ा। उसके बाद वो अपने अपने घरों में वो पढ़े और जो मस्जिद है उसके अंदर ही पढ़ा गया। तो ये एक कह सकते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं हुई। अबूबन पहले होता था कि इस इलाके में जो है आपको बैरिकेड लगा दिया जाता था, आपको अंदर आने की परमिशन नहीं होती थी, गाड़ियां, जाम, ट्रैफिक, ये तमाम चीज़ों को लोगों को मशक्कत करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन अबूबन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। इसके पीछे का कह सकते हैं कि अपनी समझदारी भी, और उन्होंने भी यह तय कर लिया कि हम अपनी वजह से लोगों को दिक्कतें ना दें, उनको परेशानी का एक सबब ना बनाएं। तो ये एक अच्छी एक पहल कह सकते हैं आप। और खास करके तमाम जितने भी मौलवी हैं, जितने भी इनके धर्मगुरु हैं, सभी लोगों ने कहा था कि आप जोर जोर से आप लाउड स्पीकर को ना बजाएं या फिर जोर जोर से जो है आप चिल्लाएं नहीं, और शांतिपूर्वक जो है ईद को मनाएं और शांतिपूर्वक जो है नमाज को पढ़ें। आप सड़कों पे ना जाएं, सड़कों पे ना निकलें या फिर सड़कों पर बैठ करके नमाज ना पढ़ें। अगर आपको मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं तो मस्जिद में पढ़ें या फिर अपने घर में पढ़ सकते हैं। खुदा सब जगह एक जैसा है। तो 2 साल के बाद आपने देखा तो इतना परिवर्तन जरूर देखने को मिला कि जो ट्रैफिक होता था, जाम, वो बंद कर दिया गया है, वो आपको नहीं देखने को मिला। सुरक्षा, दिल्ली पुलिस है और देश की राजधानी है, यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपको परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। इसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस हमेशा करते रही है और करती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमर, हमारे साथ फिलहाल राजधानी रांची से अंजनी जी जुड़े हुए हैं। अंजनी, कैसे स्थिति राजधानी रांची की है, कैसी रौनक देखने को मिल रही है? तो ईद के मौके पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में भी ईद की धूम है, बाजारें सजी हुई हैं, सड़कें सजाकर लोगों ने रखे हुए हैं, गली मोहल्ले में खास रौनक देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी, कैसी तस्वीर राजधानी रांची की? देखिए, सुबह से ही जो है तमाम मस्जिदों में जो है ईद की नमाज अता की गई है, और अब जो है अंतिम समय है जहां ईदगाह में नमाज अता की जा रही है। इस वक्त हम जोरंडा ईदगाह में है। यहाँ अभी तुरंत जो है ईद की नमाज अता की गई है। तब सभी लोग जो हैं यहाँ अल्लाह से इबादत किए हैं कि पूरे शहर में, पूरे राज्य में अमन चैन बना रहे, और ईद जो है तमाम समाज और हर वर्ग के लिए एक मीठी खुशबू लेकर यहाँ रांची शहर को खुशनुमा बनाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे नमाज अता करने के बाद इधर से निकले हैं, और हमारे साथ कई लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ईद का क्या मैसेज है। और ईद यदि बात करेंगे तो 2 वर्षों के बाद एक पूरी तरह से लोग मना रहे हैं, अन्य पर्व त्योहार भी। क्या मैसेज दे रहा है ईद? जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशियों का त्यौहार है, और ये ईद का त्यौहार ये मैसेज देता है, ईद की नमाज से हमें मैसेज देता है कि हम पूरे मुल्क में अमनो शांति कायम बनाए रखें, अमनो सुकून के साथ रहें। और दावत इस्लामी का बस्ता भी इधर लगा हुआ है। लोग यहाँ पे फिर से लीजिए 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह
ईद सईद की खुशियां मना रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं और मुल्क के लिए, तरक्की के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को ये दावत देता हूं कि पूरे मुल्क में अमन और शांति बनाए रखें। और चलिए, ईद को लेकर घरों में क्या तैयारी है बताएं आप। घरों किस तरह का सेवई, किस तरह का सेवई बना है? घरों में जैसे हम लोग एक खाते हैं, हम लोग किमामी समय खाते हैं और तरह का समय होता है, उसी के समय हम लोग का तैयारी चल रहा है। अभी हम लोग घरों में जाएंगे और सेवइयाँ खाएंगे, सबसे ईद मिलेंगे। आप बताइए भैया, कैसा इस बार का ईद, क्या मैसेज लेकर आ रहा है? मजे करा रहा है। ईद में सेवई मिठाई है, जो सब भाईचारा है, मिलकर हम लोग की जगह बैठकर मोहब्बत प्यार गला मिलते खाते हैं, दूसरे को दुआ वगैरह सकते हैं। चलिए, अल्लाह ताला से क्या दुआ आप तमाम लोगों ने मांगा है? अल्लाह ताला से मांगे अमन शांति हमारे देश की तरक्की के लिए और हमारी देश, हमारी राज्य की खुशी के लिए, अमन सुकून के लिए अल्लाह से नेक दुआ की है अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे देश को और मुल्क को तरक्की अता फरमाए, हमारे राज्य को तरक्की और अमन सुकून अता फरमाए अल्लाह। चलिए, आप लोग क्या अल्लाह ताला से क्या दुआ किया पूरे राज्य के लिए? हम लोग अमन और शांति के लिए दुआ किए कि देश में जो ये फिरकाराना हो रहा है वो बंद हो जाए और इस देश को अल्लाह तरक्की दे। अब बताइए, बोलिए। आज ईद है, ईद के मौके पे किस तरह का माहौल है? जी अंजनी, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि 2 साल के बाद कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाने का मौका सबको मिला है, तो ऐसे में कैसा उत्साह और कैसा अनुभव कर रहे हैं लोग? अच्छा, ये बताइए कि 2 वर्षों के बाद जो है ये पहला ईद है जो पूरी तरह से लोग घरों से निकले हैं और ईदगाह हो, मस्जिद हो, तमाम जगहों में लोग पहुंचे हैं। किस तरह का माहौल है और क्या मैसेज है? देखिए, 2 साल तक लोग घर में पाबंद थे, मस्जिद मदरसा जितने भी ईदगाह सब बंद पड़ा हुआ था। 2 साल के बाद मौका मिला है अच्छे से त्यौहार मनाने का। ठीक है, इस बार ईद बहुत खुशी के साथ मनाया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा उत्साह है, इतना उत्साह है, ज्यादा उत्साह है। इस उत्साह में जो पकवान है उस पर विशेष बात होती है कि पिछले साल जो पकवान बना इस बार कुछ ज्यादा बना होगा। बेशक बना है, हाँ, क्योंकि पिछले साल पाबंदियां बहुत ज्यादा था, लॉकडाउन का माहौल था, तो लोग उतना खुल करके किसी चीज का इंतजाम नहीं कर पाए थे। अब तो हर चीज और भी बातचीत मिला करेंगे है हम आपसे, और कैसी सुरक्षा की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था, इन तमाम मसलों पर आपके पास आएंगे। बहरहाल हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, कैसी तैयारियां धनबाद में, और धनबाद में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है ईद के मौके पर? देखिए, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है धनबाद में। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे सुबह सुबह जो समय निर्धारित किए गए तो उस समय के अनुसार पहुंच करके जो लोगों ने इबादत की, अपने ईश्वर को याद किया। और जो बातें सामने आ रही है, 2 साल कोरोना संक्रमण काल के बाद इस त्योहार पे पूरे तरीके से जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। घर में वो ईद मना रहे थे, घर में वो ईद की नमाज अदा कर रहे थे, और इस बार राहत मिली है तो कई जगहों पे ईद की नमाज अदा की गई। और इस दौरान जो उनके धार्मिक गुरु थे उनके तरफ से भी कई बातें कही गई, और देश में कैसे समृद्धि आए, देश में सुख शांति बने रहे, इसको लेकर के इबादत की गई। और ये भी कहा गया कि आने वाले समय में कहीं से भी कोरोना ऐसे महामारी का फिर से देश में प्रकोप न फैले, इसको लेकर के भी अल्लाह से इबादत की गई। तो धनबाद में भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हर इलाके में ईद की नमाज अदा की गई। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और जिला पुलिस लगी हुई थी कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना घटे, और ऐसी स्थिति कमोबेश धनबाद में दिख भी रही है। हर इलाके, हर चौक चौराहे पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स को खड़ा कर दिया गया। और लोगों की जहां तक उत्साह की बात है तो तरह से आज भीड़ दिखी है, चाहे वो मस्जिद के पास हो, ईदगाह के पास हो, या फिर नमाज के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके पास फिर लौटेंगे हम और तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। बहरहाल और भी जगह से तस्वीरें आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। के बाद स्वागत है आपका। और आज रांची समेत पूरे देश में ईद की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी रांची की तस्वीरें हैं ये, जहां पर ईद के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी, किस तरीके से यहाँ पर सुबह से आप भी मौजूद हैं और ईद को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, ऐसे में हम सुरक्षा की भी बात करना चाहेंगे कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? देखिए, ईद को लेकर यदि हम बात करेंगे तो पूरे राज्य में जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है और रांची में लगभग 135 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो हर चौक चौराहे पे है और साथ साथ जहां ईदगाह है वहां मौजूद हैं और तमाम जो मस्जिद है वहां भी तैनात किए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था जो है कुछ अलग की गई है ताकि मेन रोड का इलाका हो या हरमू रोड का इलाका हो वहाँ किसी भी तरह की जो बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पे एक समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि ईदगाह में अंतिम नमाज अता की जाती है और हरमू ईदगाह में भी हो चुका है, हो रहा है और टरंडा ईदगाह में समाप्त हो चुका है। तो प्रशासनिक तैयारी जो है पिछले एक सप्ताह से लगातार बेहतर तरीके से चल रही थी और कल भी जो है फ्लैग मार्च किया गया और आज भी पूरे शहर में जो है विशेष चौकसी रखी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो जो प्रशासनिक तैयारी, पुलिस की तैयारी, यातायात की तैयारी, तमाम लोगों की सहभागिता से ये हम जरूर कह सकते हैं कि पूरे रांची शहर में जो है कहीं भी किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति नजर नहीं आई और व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से दुरुस्त नजर आई। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि प्रशासन के तरफ से जो है जो प्रशासनिक अमला है वो बेहतर तरीके से इसकी पहले से तैयारी कर रखी थी। तो हमें लगता है कि ईद जो है पूरे अमन और शांति के साथ पूरे राज्य में मनाई जा रही है और सभी लोग जो है यही दुआ किए हैं कि शहर में पूरे राज्य में अमन चैन रहे, लोग खुशहाल हो और जिस तरह से 2 साल के बाद जो ईद का जो एक मौका ऐसा है जहां तमाम लोग खुलकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी ईदगाह और मस्जिद पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोगों के चेहरे पे जो खुशियां हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। और मेन रोड महात्मा गांधी मार्ग की बात करेंगे तो एकरा मस्जिद के पास भी जो है सुबह लगभग 8:30 बजे नमाज अता की गई और वहाँ भी सीआरपी का जो जवान है पूरा बटालियन वहाँ तैनात है जो अमन चैन बना रहे और तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अंजलि, आपके आसपास कई लोग मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए कि वो कितने उत्साहित है इस पर्व को लेकर और क्या कुछ कहते हैं वे। ये कैसा रहा इस बार 2 साल के बाद? मेरे लिए तो बहुत बढ़िया रहा। बहुत साल के बाद हमने आया नमाज पढ़ने के लिए। क्या तैयारी है, कैसा रहा? ईद बहुत बेहतरीन रहा इस बार। क्या चीज़ की तैयारी जानना चाह रहे हैं? तैयारी अच्छा लगता है, बोलो अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये जरूर कहा कैसा है ईद के लिए, क्या क्या लिए? कुछ कपड़े लिए। सेवई कितना है? ऐसे वही बहुत सारा है। और कैसा लग रहा है? अच्छा कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा जी जी कैसा लग रहा है? तो अंजलि, कहीं ना कहीं साफ तौर पर बच्चों के देखिए ईद जो है ये 2 साल जो कोरोना का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इतनी शानदार तस्वीरें हम तक पहुंचाई और हमारे साथ धनबाद से दिलीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमर हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम जगहों की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।